दिनेश जी नमस्ते। ये आपका लग्न चार्ट है और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लग्न चार्ट है, नवांश चार्ट है और विषुवंतरी दशा है। तो दशा को पहले नोट कर लीजिए। 2024 अगस्त तक 2024 अगस्त तक सूर्य की दशा चल रही है। तो सबसे पहले हम सूर्य की ही दशा हम देख लें। कुंडली के अंदर लग्न चार्ट में सूर्य आपके सुख के घर में बैठे हुए हैं। तो सूर्य जब यहाँ बैठते हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स कहे गए हैं, तो घर में इश्यूज रहते हैं। विस्तार आपको देंगे, गाड़ी घोड़े भी आपको दे देंगे, मशीनरी का जो प्यार है आपके ऊपर वो सब देंगे, लेकिन घर के अंदर कुछ ना कुछ बना के रखेंगे एजेंडा। और इश्यूज जो बनते हैं वो दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य नीच के ही ग्रह कहे गए हैं, मैलेफिक प्लैनेट ही कहे गए हैं। आपके सूर्य में जो दिक्कत है वो एक तो क्या है, वो शनि भगवान की राशि में बैठे हैं। दूसरा ये 0-0 है। बस इसी को तेज करना है, क्योंकि अभी अगस्त 2024 तक तो सूर्य ही रहेंगे, तो इसलिए सूर्य का उपाय हम कर लेंगे। उसके बाद अगर हम लग्न चार्ट में लग्न को देखते हैं, जहाँ 7 लिखा हुआ है, ये पहला घर है, आपका मस्तक है, आपका चेहरा है। इसके स्वामी बने शुक्र और जाकर 5वें घर में बैठे हैं। तो 5वें घर में जब शुक्र बैठेंगे लग्नेश, खुद ही जाकर तो व्यक्ति को चमका के रहेंगे। विद्या आपको बहुत अच्छी मिलेगा, प्रेम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, संतानें भी आपको अच्छी मिलेंगी। ये वीनस दे रहे हैं। अब वीनस यहाँ बैठकर शुक्र भगवान केतु के साथ बैठ गए हैं, तो इसमें क्या हो गया है, लंपट योग लग गया है। तो लंपट योग जब भी लगता है तो एक ना एक बार कहीं प्रेम प्रसंग में नाम जरूर खराब होता है। तो केतु यहाँ पर परीक्षा में, पढ़ाई में, शिक्षा में थोड़ा बहुत व्यवधान भी देंगे, लेकिन शुक्र आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं। 4 डिग्री पर बैठे हैं, इनकी डिग्री भी हमको तेज कर लेना है। और देखिए, जो अब मैं खास आपके चंद्रमा पे आना चाहता हूँ। अब चंद्रमा आपके यहाँ पर डेबिलिटेट हो गए हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि आपकी है। चंद्रमा जब भी वृश्चिक राशि में होते हैं तो उतना अच्छा भाव नहीं देते हैं, उसे हमें मैनेज करना पड़ता है। डिग्री इनकी बहुत अच्छी है, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह ये सब बना देते हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम निकलवा देते हैं, गवर्नमेंट से फ़ायदा करवा देते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम और प्रसंग की बात आती है तो वहाँ ऑपोजिट सेक्स से ये उतना एडवांटेज नहीं देंगे, क्योंकि ये नीच के हो गए हैं। अब जो मैं फोकस करना चाहता हूँ आपके मरकरी पे, ये बुद्धि के प्लैनेट है मरकरी, और पराक्रम घर में बैठे 3रे नंबर पर। 9 नंबर गुरु की राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छा भाव देंगे। बुद्धि का पराक्रम हर समय रहेगा। हाथ पे भी आपके बहुत अच्छी है, बात करने का स्टाइल, अपनी चीज़ों को प्रेजेंटेशन करना, बहुत अच्छे से काम करना, क्लोज करना, धन कमाना, बुद्धि आपकी अखंड बनी रहेगी जीवन भर। तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छे हैं, 26 डिग्री पर बैठे हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पे आ जाता हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, शनि भगवान जब भी 12 नंबर, देखिए कन्या राशि में बैठे 6 नंबर लेकर तो बहुत अच्छा भाव देते हैं, लेकिन और शनि भगवान की डिग्री जो है वो 3 डिग्री है, डिग्री बढ़ानी है, डिग्री का कम है बहुत ज़्यादा, और वक्री भी हो गए, स्टार लगा हुआ है। जब भी शनि 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे, 8वें घर को, तो चोट चपेट ये सब देते हैं। इनका मैं बहुत अच्छा एक उपाय दूंगा, तो यहाँ पर शनि भगवान शांत भी हो जाएंगे, और जो आपके हाथ में सीधी लाइन नहीं बन रही है वो भी बन जाएगी। आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी गहन है। अब ये समझिए, यहाँ राहु बैठे हैं और यहाँ केतु बैठे हैं, ये दोनों आमने सामने बैठते हैं भगवान 180 डिग्री पे। अब इस पूरे इस इलाके में एक भी प्लैनेट नहीं आ रहा है घर के अंदर, तो इसी को हम कहते हैं आंशिक काल्प सर्पदोष। ये पूरा काल्प सर्पदोष, या तो सारे प्लैनेट इस तरफ इकट्ठा हो जाए या सारे प्लैनेट इस तरफ इकट्ठा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं काल्प सर्प दोष। अब काल्प सर्प दोष में जो आपके प्लैनेट हैं वो राहु भगवान के मुंह की तरफ से इस प्रकार केतु की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक डेंजरस सिचुएशन है। तो पहला जो दुर्योग लगा हुआ है वो काल्प सर्प दोष लगा हुआ है, इसका शांति निवारण कराना पड़ेगा। दूसरा, आपके हाथ में अंगारक लगा हुआ है, राहु और मंगल भगवान का कॉम्बिनेशन। इसकी विवेचना मैंने हाथ बनाते समय, जब मैं आपके हाथ पे वीडियो बना रहा था, मैंने इसको विस्तार से इसको समझाया है। तो यहाँ पे राहु मंगल, और ये लाभ का घर है, ये खतरनाक घर है। तो यहाँ पर लाभ में अगर राहु मंगल बैठेंगे तो अंगारक लगेगा।
और यहीं पे एक दूसरा दुर्योग भी बन रहा है, राहु और जुपिटर का गुरु चांडाल योग बन रहा है। तो अब आपको क्या हुआ कि 3 बड़े दुर्योग लग गए। एक तो कालसर्प लगा यहाँ पे, फिर एक लगा अंगारक और फिर एक लगा चांडाल, गुरु चांडाल योग। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये वाला जो घर है ये आपके लाभ का घर है, ये वाला 5 लिखा हुआ है, यानी सिंह राशि, इसके स्वामी बने सूर्य। तो जाकर कहाँ बैठे हैं, सीधा इंडिकेट हो रहा है कि लाभ का प्लैनेट घर में बैठा है, तो घर में सुख आएगा ही आएगा, लाभ आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य 0 डिग्री बैठे हुए हैं, तो सूर्य इस घर के मालिक हैं और ये लोग किराएदार हैं, तो इन लोगों ने भी दुर्योग बनाया, सूर्य की डिग्री कम है। इन सब विषयों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर मैं नवांश को देखता हूं तो नवांश में भी मंगल जो है यहाँ पे गड़बड़ हो रहे हैं। मंगल जब भी 7वें में बैठेंगे नवांश में, तो गृहस्थी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देंगे। गृहस्थी के लिए हम यहाँ भी देखते हैं, देखिए ये वाइफ का घर है, एक मेष राशि बनी हुई है, 7वां घर है, मेष राशि के स्वामी बने मंगल, जाकर कहाँ बैठे हैं, लाभ में। तो जब पत्नी आएंगी आपकी तो धन भी लेकर आएंगी। लेकिन मंगल किसके साथ बैठे हुए हैं, ऊपर राहु भगवान के साथ बैठे हैं, इसलिए विवाह का भी भाव में कमी आ जाएगी। तो राहु मंगल का जो खेल है वो हमको समाज के डेजिग्नेशन से और हमारे रिश्तेदारों से, पत्नी के भाव में, ये सब कमी कर रहा है। नवांश चार्ट में मंगल भी 7वें घर में आ गए हैं, राहु अच्छे बैठे हैं पराक्रम में आपके, सूर्य और चंद्रमा ये अमावस्या योग बना लिया है कर्म के क्षेत्र में। यही थोड़ी सी दिक्कत है। शनि भगवान बहुत अच्छे बैठे हैं, केतु भगवान भी आपके भाग्य में अच्छा भाव देंगे। अब नवांश चार्ट ये होता है कि आउटपुट होता है जैसे हम जीवन में आगे आगे बढ़ते हैं। ये वाला घर हमारे कर्म का है, तो कर्म में एक तो क्या है, अमावस्या योग लगा है, साथ में दोनों तरफ पाप प्लैनेट बैठे हैं। तो ये वाला जो कर्म का क्षेत्र है पाप कर्तरी में आ गया है। तो प्रॉब्लम इसमें नवांश में थोड़ी सी है, लेकिन जो हम लग्न चार्ट की बात करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि 3 दुर्योग लेके आप चल रहे हो, इसलिए हाथ भी बेरंग होता जा रहा है और यही चीज़ प्रॉब्लम अब आगे बढ़ेगी। अब हमें सबसे पहले तो जो चंद्रमा है, सूर्य है, इन सब में ताकत भरना है, शरीर को बचाना है। कालसर्प लगेगा तो हड्डी, दांत, बाल और त्वचा, ये सब में प्रॉब्लम आएगी। सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जहाँ से हम चंद्रमा जो हमें देते हैं विचारों की शक्ति, वो सब भी क्षीण हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल जनरल प्रेडिक्शंस जो मैंने इसमें दिखा वो किया। बाकी और स्पेसिफिक जो है आपके प्रश्न बनाने के बाद शाम को हम करेंगे। आपका दिन शुभ हो।